अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया था तारक मसूद देवबंदी ने, अली नवाज़ बरेलवी ने, अबू यहिया नूरपुरी अहले हदीस ने और अलियास गुमन देवबंदी आलम दीन ने। इन चारों उलमा के साथ मेरी डिबेट हुई, जो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इनके साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते। शुरू करते हैं अलियास गुमन से। अलियास गुमन का जो सरगोदा चक 87 में मदरसा खानकाह हनफिया के नाम से, वहाँ पर मैं गया, ये मौके पे मौजूद नहीं थे, इनका नायब था, उनके साथ मेरी बात हुई। अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब मजालिस हकीमुल उम्मत सफ़ा नंबर 284 पे सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक गुस्ताखाना इबारत लिखी थी, जिस पे मैंने उन्हें कहा कि ये इबारत जो है ना इस किताब में नहीं होनी चाहिए और इसकी मज़ाहमत करें आप। जिस पे उन्होंने कहा कि ये एक ख्वाब का वाक़या और ख्वाब के ऊपर कोई शरई गिरफ्त नहीं लगाई जा सकती। और मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर इसी तरह का ख्वाब मैं आपकी बेटी के बारे में क्लेम करूं और लोगों को बताऊं कि जी मुझे बहुत बुखार था, मौलाना साहब की बेटी मेरी ख्वाब में आई, उसने मुझे अपने सीने के साथ लगाया और मैं ठीक हो गया, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? जिस पे वो बिल्कुल लाल पीले हो गए। वही सेम बात जब नबी की बेटी के बारे में थी, गुस्सा नहीं आया, कहा कि इसका तो मसले कोई नहीं है। जब वही बात उनकी बेटी के बारे में मैंने कही तो बिल्कुल लाल पीले हो गए। खैर वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अलियास गुमन साहब खुद आपको जवाब देंगे। मैंने कहा कब मिलेंगे? उन्होंने कहा कि हर मंथ की जो पहली जुमेरात होती है उस पे हमारा जो है ना वो एक तकरीब होती है हमारी, तो उस पे आप आ जाइएगा, वहाँ पे ओपन सवाल भी होते हैं। वहाँ पे मैं आ गया, रात 10 बजे का टाइम था। 10 बजे के टाइम पे सारी बात सुनने के बाद एंड पे उन्होंने कहा अगर किसी ने सवाल करना है तो कर ले। तो मैंने वहाँ पे सवाल करने के लिए अभी उठा, मेरा कैमरा चल रहा था, इस पर उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएँ, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या इसने सवाल करना है, इसके ऊपर हम क्या जवाब देंगे और ये उसके ऊपर फिर क्या एतराज़ लेगा और इल्मी फ़की क्या देगा इनको। तो उन्होंने खैर पीछे बंदे लगाए, मुझे मार पीट के वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह के इनके एटीट्यूड हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अब अबू यहिया नूरपुरी के बारे में। अबू यहिया नूरपुरी के बारे में मेरी कॉल, अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इनको मैंने कॉल की, इनसे मैंने पूछा जहाजा गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बैत रिज़वान के साहबी हैं, दोनों इनके बारे में, और अमर बिन हकम ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और मैंने इन्हें कहा कि मौलाना साहब आपके बहुत सारे जो अहले हदीस आलम दीन है, उन्होंने अपनी किताबों में इनको जो है ना वो जहन्नमी, वासिल जहन्नम हुआ, जहन्नम रसीद हुआ लिखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जिसके ऊपर जवाब देने की बजाय इन्होंने गालियों की ऐसी बुझार कर दी कि वो मैं वीडियो पर्सनल में तो किसी भाई को भेज सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। जितनी गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने बकी और अपनी जान छुड़वाई। इसी तरह मेरी बात हुई जब अली नवाज़ के साथ। अली नवाज़ साहब से मैंने पूछा कि आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि हसन अलैहिस्सलाम की 120 शादियाँ थी। तो खैर मैं इस बहस में नहीं चाहता कि उस रवायत की सनद क्या है, क्या नहीं है, क्या चक्कर है, क्या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो रवायत आई है असदुल गाबा में, इमाम इब्ने जोज़ी रहमुल्लाह ने लिखा कि इन्होंने 300 कुंवारी लड़कियाँ और 1000 टोटल जो है ना वो औरतों के साथ शादियाँ की थी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दें जिस पे उन्होंने कहा कि यार इसका मतलब 1000 का मतलब 1000 शादी नहीं है, इसका मतलब ऐसे ही है जैसे मैं आपको कोई 2-4 दफ़ा एक बात समझाऊँ, आप वो बात ना समझें तो मैं आपको कहूँ कि यार 20 मरतबा मैंने आपको बात समझाई है लेकिन आपको बात की समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ऐसा ही है। मैंने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, आपकी जो तावील है ना वो फिट नहीं बैठी, और फिर आपने इसकी तहकीक किए बगैर, इसके ऊपर किसी किस्म की भी और बात किए बगैर डायरेक्ट बात को जो है ना आपने रुख ही मोड़ दिया। और जब मौला हसन अलैहिस्सलाम की बात आई तो वहाँ पे आपने उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की, जिस पे फ़ोन बंद बिल्कुल साइड पे। इसी तरह मेरी तारक मसूद साहब से बात हुई। तारक मसूद साहब एक अच्छे आलम दीन है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, अच्छे माहौल में बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि अमर बिन हकम ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या उनकी सहाबियत साबित है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल साबित है। मैंने कहा जहाजा गफ़ारी कहते हैं माशाल्लाह वो तो बैत रिज़वान के सहाबी हैं। मैंने कहा अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवाई कहते हैं वो भी बैत रिज़वान के सहाबी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उलमाए देवबंद ने तो इनको जहन्नमी और वासिल जहन्नम हुआ और जहन्नम रसीद हुआ कहा है। कहते हैं मैंने जब हवाले दिए तो उसके बाद बग़ैर किसी जवाब दिए मुफ्ती साहब ने नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया। तो ये उलमा ऐसे ही करते हैं, जो बंदा भी इनसे कोई सवाल करे उसका जवाब देने की बजाय कभी उनको मारते हैं, कभी उनको गालियां देते हैं और कभी फिर जो है ना वो
ان کو بلاک کر کے ان سے جان چھڑوا لیتے ہیں. اور ان کے انہی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو ہے نا وہ ان سے مناظرہ نہیں کرتے.